हेलो दोस्तों, आज हम भक्ति काल का टॉपिक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मोनियर विलियम के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति काल को ईसाईयत की देन मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख और कष्टों का से हुआ है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के निम्न मत है। जैसे भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यह कोटेशन किसके? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। कबीर के अनुसार भक्ति द्राविड़ उपजा लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास जी के द्वारा हैं। उत्पन्ना द्रविड़े सहाम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित चिन्ह महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। ये श्रीमद् भागवत गीता की पंक्तियां हैं। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भारत का उद्भव और स्वीकार किया है। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के निम्नलिखित कथन है। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। यह कोटेशन है डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार। तो ये किसके अनुसार है? डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव और गर्व उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। इसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न ही बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त उनके पास क्या था? दूसरा मार्ग ही क्या था? तो यह कथन किसके अनुसार है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ही नहीं आया होता तो भी यह सात्य 12 आने वैसा ही होता जैसा आज है। ये कोटेशन किसके अनुसार? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापे कलिन लयेषु च सत पीड़ा व्यंग्र लोकेशु कृष्ण एवं गर्तिमा। तो ये बल्बाचार्य के द्वारा पंक्तियां हैं, कृष्ण नामा श्रेय स्त्रोत से ली गई हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था भक्ति काल को? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण के नाम से पुकारा है। तो लोक जागरण के नाम से किसने पुकारा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। आचार्य हजारी प्रसाद ने भक्ति आंदोलन की लोक जागरण की संज्ञा दी है। निर्गुण धारा और ज्ञानेश्वरी शाखा। निर्गुण धारा के ज्ञानेश्वरी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिए हैं जो निम्न है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानेश्वरी शाखा नाम दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति, रामकुमार वर्मा ने संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य, गणपति चंद ने संत काव्य। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रेषित किसे माना है? आचार्य रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन दोनों ने कबीर दास को संतों का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने नामदेव को माना है। रामकुमार वर्मा ने नामदेव को। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर को प्रथम संत कवि माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया है।
महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा था। तो विवेक सिंधु ग्रंथ पहला किसने लिखा था? कवि मुकुंद राज ने। 1190 ईस्वी में मराठी का यह पहला काव्य ग्रंथ था, विवेक सिंधु। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय हुए। तो महानुभाव वारकरी नामक दो संप्रदाय कहाँ पर थे? तो ये थे महाराष्ट्र में। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर थे। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय। संप्रदाय, जन्म मृत्यु, जाति, गुरु का नाम, भाषा और रचना। तो वारकरी का जन्म था 1135 से 1215 ईस्वी। जाति से क्या थे? ये दर्जी थे। इनके गुरु बिसोवा खेचर थे और ये इनकी जो भाषा थी वो अभंग, और हिंदी में इन्होंने क्या किया था? गुरु ग्रंथ साहब की रचना थी। नामदेव की हिंदी रचना की भाषाओं की निम्नलिखित हैं। सगुन भक्ति के पदों को क्या किया था इन्होंने? ब्रज भाषा। भाषा कौन सी इनकी? ब्रज है। निर्गुण पदों की भाषा नाथपंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली और सुदकड़ी भाषा है। संत कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब नीचे कुछ संत कवि दिए गए हैं, उनका जन्म स्थान है, गुरु भाषा। रैदास 1388 ईस्वी में और 1518 तक। जन्म 1388 में हुआ, मृत्यु उनकी 1518 में। जन्म स्थल काशी में हुआ था। इनके गुरु रामानंद थे। जाति से ये चमार थे। कबीरदास 1398 से 1518 काशी में जन्म हुआ था। गुरु इनके भी रामानंद थे और ये जुल्हा थे, और इनके माँ बाप थे नीरू नीमा। जमनाथ 1451 से 1523 नागौर में, बाबा गोरखनाथ और राजपूत। हरिदास निरंजनी का जन्म 1455 से 1543 डिडवान प्रागदास में। गुरु नानक 1469 ईस्वी से 1538 ननकाना में, और इनकी जाति क्या थी? खत्री परिवार थे। उनके माता पिता कौन थे? कालूराम, और माँ का नाम तृप्ता था। तो ये अब की बार टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन आया था इसका। उसमें माँ का नाम पूछा गया था कि गुरु नानक की माता का क्या नाम था, तो तृप्ता था। सींगा 1519 से 1659 खजूर मध्य प्रदेश में। मनरंगीर गवाल जाति के थे। लालदास 1540 से 1648 अलवर में इनका जन्म हुआ था। गुरु इनके गदन चिश्ती थे और जाति इनकी मैव थी। दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी से अहमदाबाद में। वृद्ध भगवान और धुनिया। वृद्ध भगवान कौन थे? इनके गुरु थे और जाति इनकी धुनिया थी। मलुकदास 1574 से 1682 इलाहाबाद में इनका जन्म स्थल है, और गुरु इनके पुरुषोत्तम रहे। जाति के एक खत्री थे, और सुंदरदास इनके पिता का नाम था। बाबा लाल 1590 से 1655 पंजाब में इनका जन्म हुआ था, और ये क्षत्रिय जाति के थे। सुंदरदास 1596 से 1689 जयपुर में इनका जन्म स्थल है। गुरु इनके दादू दयाल थे, और ये जाति से बनिया थे, और इनकी माता पिता का नाम था परमानंद और माता का नाम सती था। किसकी? सुंदरदास की। तो संतों में कभी कभी मैचिंग में पूछ ले जाते हैं, इंपॉर्टेंट को फैक्ट है ये एग्जाम की दृष्टि से, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कार कर्ता कबीर को माना जाता है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था, और ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कबीर की वीणा वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया था। किसने? धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह। क्वेश्चन में आता है कि कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया था, तो ये धर्मदास ने किया था। ये किसके शिष्य थे? कबीर के ही शिष्य थे। और इनके बाद कबीर की मृत्यु के बाद जो गद्दी प्राप्त हुई थी वो धर्मदास जी को ही हुई थी। बीजक के 3 भाग किए गए थे, रमैनी, शब्द और शास्त्र। अब कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद और भाषा। रमैनी रामायण और प्रयुक्त छंद है इसमें दोहा और चौपाई। भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। शब्द है गे पद। चौपाई छंद में गे पद से लिए गए। ब्रज भाषा इनकी पूर्वी बोली है और ब्रज भाषा है। साक्षी दोहा है, और राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी और सुदकड़ी भाषा आदि का नाम से भी जाना जाता है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सारे इसके कि भाषा का डिटेक्टर किसने कहा था कबीर को, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी गई। कबीर दास के भाषा के संबंध में विद्वानों के निम्नलिखित मत हैं। यानी कि श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, किसकी, कबीर की। रामचंद्र शुक्ल ने सुदुकड़ी भाषा कहा है। हजारी प्रसाद ने भाषा के डिटेक्टर कहा है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। तो कबीर की वाणियों का सबसे पुराना कहाँ पे मिलता है? गुरु ग्रंथ साहब में। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन अगणित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम प्रभाव और भक्ति रस से शून्य सूक्ष्म पड़ता जा रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने जातीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद से तथा परपतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया था। किसने? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव, चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। तो यह कोटेशन किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम। कबीर दास जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था और उनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली थे। संत रैदास, रविदास, मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद हैं, गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते हैं, आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी और उनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। और श्रीचंद उदासी संप्रदाय के भी संस्थापक थे। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं हैं जपूजी, आसदीवार, रहीरास और सोहला। यह गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा में नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित हैं। संभरा स्थल समाधि स्थल है किसकी? जमनाथ की। अलख दरीबा में सत्संग स्थल है दादू दयाल का। बाबा लाल का सैल बड़ौदा बाबा लाल से संबंधित है। मगहर में मृत्यु किसकी हुई थी? तो कबीरदास की। सांगानेर में मृत्यु स्थल सुंदरदास की हुई थी। बराने राजस्थान मृत्यु स्थल है दादू दयाल का। द्वारका मृत्यु स्थल है मीराबाई का। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य। कबीर पंथ कबीर के प्रवर्तक थे। काशी इनका केंद्र था और प्रमुख शिष्य इनके कौन थे? धर्मदास। सिख के गुरु नानक थे। पंजाब इनका केंद्र था। उदासी संप्रदाय के कौन थे? श्रीचंद थे। और विष्णुवी के जमनाथ बीकानेर केंद्र था। और इनके विष्णु के प्रमुख शिष्य थे हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। निरंजनी हरिदास निरंजनी थे डिडवाना के। और नारायण दास रूपदास इनके शिष्य थे। लालपंथ लालदास थे अलवर के। दादू पंथ दादू दयाल थे राजस्थान के। बाबा अली बाबा लाल गुरुदासपुर। बावरी बावरी साहिबा। सत्यनामी जगजीवन दास नरलोन। साधो वीर भानु फरुखाबाद। और इनके भी शिष्य हुए गोविंद साहब और भीखा साहब। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था। तो निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? उड़ीसा में। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्की दास थे। कबीर दास के उत्तराधिकारी कमाल और धर्मदास थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ भाषा इस प्रकार है। संत कवि हरिदास निरंजनी है और इनकी पुस्तक और भाषा है अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। भाषा क्या थी इनकी? सरल और ब्रज भाषा में लिखे हुए ग्रंथ है।
किसके? हरिदास निरंजनी के। सिंगा सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सोंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का सरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणी वली, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी के भजन। और भाषा क्या थी इनकी? निमाड़ी। दादू दयाल हड़ले वाणी, अंगवधु, काया बोली, भाषा राजस्थानी खड़ी बोली में मिश्रित ब्रज भाषा थी। मलुकदास की है रतखान, ज्ञानबोध, ज्ञान परोची, अवधि भाषा। भक्त वछावली, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला और धूचरित। मलुकदास की है रतखान, ज्ञानबोध, ज्ञान परोची, अवधि भाषा में भक्त वछावली, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, रामा अवतार लीला, ब्रज लीला, धूचरित, सुख सागर शब्द। और इनकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। किसकी? मलुकदास की। बाबा लाल की असरारे मार्फत, नादिरुल निकात। सुंदरदास की है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। और भाषा इनकी प्रस्कृत ब्रज भाषा में है। रजब है सबंगी रचना इनकी। गुरु अर्जुन सिंह की है सुखमनी, 52 आखिरी, 12 मासा, भाषा ब्रज भाषा में है। निपट निरंजन की कथा है शांति सरस और निरंजन संग्रह। अक्षय अनन्य की है राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध। विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। दादू दयाल की वाणियों का संवर्धन संपादन उनके दो शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास जगन्दास ने हड़ले वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रजब ने इन्हें अगबंधु शीर्षक से भी इसका संपादन किया। पहले जगन्नाथ दास ने हड़ले वाणी शीर्षक में किया, फिर इनका ही पुनः दोबारा जो रजब ने अगबंधु शीर्षक से किया था। बाबालाल कृत असरारे मार्फत में उनका और दारा सिकों का वार्तालाप संग्रहित है। बाबालाल के विचारों का संग्रह बाबालाल के विचारों का संग्रह नादिरु निकात पुस्तक में है। कौन सी पुस्तक में है? नादिरुनिकात पुस्तक में। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि हैं निम्नलिखित हैं। संत कवि में कौन कौन से? धर्मदास है और इनका जन्म स्थल बादोगढ़, गुरु का नाम कबीरदास जी है और दंजनिया जाति से ये बनिया थे। धन्ना का जन्म है 1415 ईस्वी में, धुमान जन्म स्थल है और रामानंद इनके गुरु हैं और जाट जाति से थे। पीपा 1425 ईस्वी में, गगरोगढ़ रामानंद सेन के बादोगढ़ जन्म स्थल है और गुरु इनके रामानंद है और जाति से नाय थे। शेख फरीद कोठीलाल जन्म स्थल है और मुसलमान थे। वीरभान 1543 ईस्वी में, गुरु इनके उदयदास थे। बावरी साहिबा 1542 से 1605 और मायानंद इनके गुरु हुए हैं। रजब 1667 1567 से 1689 राजस्थान और गुरु इनके दादू दयाल थे, मुसलमान थे। सदना क्या थे? जाति से कसाई थे। निपट निरंजन 1531 से दौलताबाद गोड ब्राह्मण से। अक्षय अन्य दतिया जन्म स्थान है और कायस जाति से थे। भीषण अक्षर अनन्य भीषण। संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत साधिका थी। अक्सर अन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। संत रजब का पूरा नाम रजब अली खां था। तो क्वेश्चन यहाँ भी बताया संत रजब का पूरा नाम क्या था? तो रजब अली खां पूरा नाम था। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्मा और इब्राहिम शाह या शंकरगंज था। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु निम्नलिखित थे। संत सिख कवि और उनका जन्म स्थान और कौन सा ग्रंथ? गुरु अंगद 1504 से 1552 ईस्वी आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोकों या दोहों का संकलित थे। गुरु अमरदास 1479 से 1574 तीसरे गुरु हैं और गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है।
गुरु रामदास 1514 से 1581 में चौथे गुरु हैं और आदि ग्रंथ के चौथे महिला में संकलित हैं। गुरु अर्जुन देव 1563 और 1606 में पांचवें गुरु हैं, आदि ग्रंथ के पांचवें महिला में संग्रहित हैं। गुरु तेग बहादुर सिंह 1622 से 1675 नौवे गुरु हैं और नौवे महिला में संकलित हैं। गुरु गोविंद सिंह 1664 से 1718 अंतिम गुरु हैं। चंडी चरित्र और विचित्र नाटक। संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां कबीरदास की झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काऊ, गोरख हट के कालपुर कौन कहावे साहू। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास जी की हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।